Hi everyone, it's my first video, so please subscribe my channel and hit the like button. So without wasting any time, let's come to the topic. जैसा कि हमने देखा कि हमारे चैनल का नाम ही है गुड इंग्लिश गुड इनकम। आजकल के ज़माने में, आजकल के दौर में हमारी ज़िंदगी में इंग्लिश बहुत अहमियत रखने लगी है। ये सब तो हम सभी जानते हैं कि हर कोई आजकल हमें हमारी इंग्लिश से परखता है, हमारी पर्सनालिटी को इंग्लिश से परखता है। तो आज हमारा पहला दिन है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रेजेस से। फ्रेजेस क्या होते हैं? फ्रेजेस छोटे छोटे वाक्यांश को कहते हैं। जैसे हम अगर किसी से बात कर रहे हैं तो हमें ज़रूरी नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा सेंटेंस इस्तेमाल करें। हम बहुत छोटे छोटे एक या दो वाक्य को का इस्तेमाल करके भी हम अपनी बात को कह सकते हैं। जैसे कि अगर हमसे कोई पूछता है व्हेन विल यू कम, यानी तुम कब आओगे, तो हम बस इतने ही में जवाब दे सकते हैं कह के जस्ट कमिंग, यानी मैं अभी आ रहा हूँ। अगर कोई शख्स हमें इज़्ज़त दे रहा है और हम उससे कहना चाहते हैं इस इज़्ज़त के लिए शुक्रिया, तो हम इंग्लिश में कहेंगे थैंक्स फॉर दिस ऑनर। एंड अगर अब हम कहीं पे कहना चाहते हैं बहुत अच्छा, तो हम इंग्लिश में उसे कहेंगे वेरी वेल। अब अगर आप किसी शख्स से कहना चाहते हैं जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, तो आप उससे कहेंगे एज़ यू लाइक, या फिर एज़ यू प्लीज़, या फिर एज़ यू विश। अब यहाँ पे मैं आपसे कहूँगी कि एज़ यू लाइक, यानी जैसे आपकी मर्ज़ी, आप जिस सेंटेंस का भी इस्तेमाल करना सही समझे। अब अगर आप बहुत दिनों से किसी इंसान को मिस कर रहे हैं और आप उसे कहना चाहते हैं बहुत दिनों से देखा नहीं, तो आप इंग्लिश में कहेंगे लॉन्ग टाइम नो सी। अब अगर आपका कोई फ्रेंड एग्ज़ाम में बिना पढ़े ही आपके भरोसे आ गया है, या फिर अभी आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जिसमें आप किसी से कहना चाहते हैं भरोसा रखो, तो आप इंग्लिश में उसे कहेंगे रेस्ट अश्योर्ड, यानी भरोसा रखो। भले ही आप एग्ज़ाम के दौरान उसे कुछ भी ना दिखाएं और बाद में उसे जाके बोलें कि अरे मैम देख रही थी, तो ये वाला आपके उस दोस्त के लिए कि वो बोलेगा बस रहने दो, यानी अगर उसे ऐसा कहना है तो वो इंग्लिश में कहेगा दैट्स इनफ। हाँ, हालांकि जब बाद में हमारी बात होती है तो हमें भी कहना ही पड़ता है इंग्लिश में नेवर माइंड डजंट मैटर। अगर आप किसी से कहना चाहते हैं कि रहने दो कोई बात नहीं, तो आप ऐसे ही कहेंगे नेवर माइंड डजंट मैटर। ओके, अब सपोज़ आप किसी को कहना चाह रहे हैं कोई ख़ास बात नहीं, तो आप उसे इंग्लिश में कहेंगे नथिंग स्पेशल। अगर आपसे कोई शख्स कुछ पूछ रहा है और आप उसे जवाब में कहना चाहते हैं और कुछ नहीं, तो आप कहेंगे इंग्लिश में नथिंग एल्स। अगर आप इंग्लिश में कहना चाहते हैं ज़रा भी नहीं, तो आप कहेंगे नॉट द लीस्ट। अब अगर आपको किसी शख्स की बहुत फ़िक्र हो रही है और आप इससे कहना चाहते हैं ध्यान रखें, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे टेक केयर। अब अगर हम किसी शख्स से कहना चाह रहे हैं कि कल मिलेंगे, तो हम उसे इंग्लिश में कहेंगे सी यू टुमारो। अब आप इंग्लिश में कहना चाह रहे हैं थोड़ा सा भी नहीं, तो आप कहेंगे नॉट अ बिट। अगर आप इंग्लिश में किसी से पूछना चाहते हैं और कुछ, तो आप उसे इंग्लिश में ऐसे पूछेंगे, आप कहेंगे एनीथिंग एल्स। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको बताती चलूँ कि ये फ्रेजेस का पार्ट 1 था, इसका पार्ट 2 भी, जिसमें आपको बताऊंगी सेंटेंसेस ऑफ कमांड ऑर्डर, यानी छोटे अल्फाजों का इस्तेमाल करके हम किसी को आदेश कैसे दे सकते हैं। तो चलें मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।